हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको सबको आशीष दे। पता है हमारे जीवन में काम करने से पहले नो परमेश्वर क्या करता है, कुछ दिखाना चाहता है। समझ गए? आप प्रभु के पास आए, आपको प्रभु आशीष दे दिया और भी काम करना चाहता है, परंतु आपको क्या है, उस लायक बनना है। क्या करना है? लायक बनना है। अगर एक बच्चे को साइकिल दे दोगे चलाने के लिए और उसको चलाने नहीं आता है तो क्या करेगा? वो पैर हाथ तोड़ेगा, है ना? वैसे ही परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, परंतु टाइम टू टाइम। हालेलुया, हालेलुया। परखना चाहता है कि हम इस लायक हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो धीरे 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 क्या करता है, परमेश्वर बनाता। क्या करता है? धीरे धीरे। ये जो इरवे की जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लाखों के भीड़ था, नदी पार करना था, कोई नाव भी नहीं। ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इरवे नगर जो था चारों तरफ से दीवालों से घेरा हुआ था, बड़े, उसको कोई तोड़ नहीं सकता था। मोटा दीवार था और उसमें छोटे छोटे खिड़कियां बनी हुई थी। सैनिक वहां से तीर चलाते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ के जातियां थी, लंबे चौड़े राक्षस, कुछ मनुष्य भी थे और कुछ राक्षस जो शैतानी शक्तियां बोलते हैं, और कुछ शैतानी शक्तियां जो देवी देवता के नाम से थी, वो सब वहाँ पर, और उनसे जीतना भी था। और ये क्या कह रहे थे कि हम तो उनके सामने भगोने के समान, हम कैसे जीतेंगे? कितना बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो यर्दन नदी पार करना है, दूसरा दीवार को कैसे हम उसमें प्रवेश करेंगे, कोई जुगाड़ नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम थी कि उनके पास क्या है, लंबे चौड़े क्या है, सैनिक है, उनसे हम कैसे जीतेंगे। तीन प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। परंतु पता है सबसे महान बात क्या है कि इनके साथ परमेश्वर था। संसार के साथ संसारिक देवी देवता थी, इजरायलियों के साथ यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ कौन है पता है? यहोवा परमेश्वर, जो जिंदा खुदा है, मरा हुआ नहीं है। वो संसारिक देवी देवता नहीं है कि उसको ये दोगे तो वो करेगा, ये दोगे तो ये करेगा, नहीं। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है। कौन है? जिंदा। पहली प्रॉब्लम ये थी कि नदी पार कैसे करेंगे। देखो क्या लिखा है नदी पार करने के बारे में। यहोशू 2 अध्याय का लो, यहोशू 2 अध्याय। हाँ, यहोशू 2 अध्याय का लो। हाँ, ये यहाँ पर है, नदी पार करने से पहले नूह का जो पुत्र यहोशू था, उसने क्या किया, यहोशू ने 2 लोगों को भेंट लेने के लिए भेजा। कहाँ पर? इरवे को। यहाँ पर 2 लोग जाते हैं इरवे में और भेंट लेके आते हैं। सामने से प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही थी। सुनो ध्यान से, सामने से इनको प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, अंदर से क्या थे, वो खोखले थे। क्या थे? खोखले। अब खोखले कैसे हो गए थे? डर के कारण। किसके कारण? डर। बाहर से शैतान आपको दिखाएगा मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा। अंदर से क्या है? हालेलुया, हालेलुया। शैतान अंदर से खोखला है, बाहर से दिखाएगा कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं तो सिंह के समान हूँ, अंदर से कुछ नहीं है। और उसके ऊपर आप जीत सकते हो। आप कैसे जीत सकते हो? प्रार्थना, उपवास और वचन की संगति। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुन के चलो, उपवास करो, प्रार्थना करो, शैतान वो तो पहले से हारा हुआ है, आपके जीवन में से हमेशा के लिए चला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या घटना घटती है, यहाँ पढ़ो। तब नूह के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को चुपके से भेज दिया। हाँ, और उससे कहा जाकर उस देश और इरवे के देखो। वो तुरंत चल दिए और रहाब नामक किसी बेसिया के घर में जाकर सो गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के पवित्र जन थे। किसके घर में जाकर सोए थे? अब ध्यान से सुना। बेसिया एक गलत काम करने वाला, उसके घर में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, है ना? हर जगह बेसिया का घर होता है, भारत में भी है, पूरे दुनिया में भी है। उस नगर में भी एक बेसिया थी, उसका नाम क्या था? रहाब। क्या नाम था? रहाब। और ये कहाँ पर गए? उसके घर में। किसके घर में? रहाब के घर में। हालेलुया, हालेलुया। ये रहाब के घर में गए थे, परंतु बेसिया के साथ इन लोगों ने कुछ गलत काम नहीं किया। कहने का मतलब ये है, आपका दुकान क्या है? ठीका के बगल में, दारू के ठीका के बगल में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी दारू पीना, चलो इतने दिन के बाद आया हूँ, चलो एक दिन पी लेता हूँ, क्या होता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या हुआ? तब किसी ने इरवे के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेंट लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब इरवे के राजा ने रहाब के पास ये कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेंट लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा कर रखा और इस प्रकार कहा,
मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वो कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वो निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। वो आगे, उसने उसको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा के रखी थी। वो पुरुष तो एर्दन के मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले घाटक से निकले, ते ही फाटक बंद कर दिया गया। और हाँ 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 हाँ, यहोवा ने तुमको ये देश दे दिया है। हाँ, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समा गया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गए, क्योंकि हमें पढ़ो, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र देश से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और योग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों को, दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते हैं कि हमारा मन पिघल गया, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबको भी जीवित रख छोड़ो, और हम सब का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपया और सच्चाई की बर्ताव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बेसिया ने देखो प्रभु के लोगों के लिए क्या क्या किया। एक बेसिया ने अपने जान पर खेलकर क्या किया, जब ये गए थे भेंट लेने के लिए तो उनको लकड़ियों के बीच में जो सजा के रखे थे उसमें छुपा दिया, और जब खोजने वाले आए तो कहा वो तो आए तो थे पर वो चले गए। कई पुरुष आए थे, अगर जल्दी जाके उनको ढूंढोगे तो जाके पकड़ लोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है कि उसको खिड़की से बाहर निकाले। पहले तो इसने क्या किया, एक वादा किया कि जैसे मैंने तुम्हारा जान बचाया है तुम भी हमारे जान को बचाओगे। हालेलुया। इन लोगों ने कहा अगर हमारी बात किसी के ऊपर प्रकट नहीं करोगे तो तुम्हारे जान के बदले हमारी जान जाएगा। हालेलुया, मतलब तुम्हारे बचाने के लिए अपने जान भी दे दे। और क्या लिखा 15 में, तब राहाब जिसका घर चारपाई पर बना था और वो ही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार कर नगर के बाहर कर दिया, और उसने उससे कहा पहाड़ पर चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा जो शपथ तुमने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें से यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध लेना, और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घरानों को इसी घर में अपने पास से काटा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसने कहा तुम्हारे वचन के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वो चल गए, और उसने लाल रंग की डोरी खिड़की में बांध दिया। वो जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहाँ खोजने वाले के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं नहीं पाया। तब वो दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नूह के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और
उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवा उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे ना, सुनो ध्यान से, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, शैतान घबरा जाएगा। क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा और कोशिश करेगा आपको परेशान करने के लिए। परंतु इतना ध्यान रखना, परमेश्वर आपके साथ है, कोई भी शैतानी शक्ति आपसे जीत नहीं सकती। परंतु आपका मन वचन में नहीं लगता, प्रार्थना में नहीं लगता, उपवास नहीं करने का मन करता है, तो मन की सुनोगे तो शैतान आपके ऊपर हावी होगा। क्या होगा? मन के नहीं सुनना है, परमेश्वर को सुनना है। परमेश्वर का वचन के सुन के काम करो, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले भी भेंट लेके आए थे मूसा के समय में। क्या लिखा है? वहाँ के निवासी बड़े बड़े हैं, दानव हैं। अभी भेंट लेने जा रहे हैं तो क्या लिखा है? वो तो सब पानी के समान उनका मन हो गया है, पिघल गया है, डर गए हैं, कांप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे ना, शैतान अंदर से क्या है? गल जाएगा। अंदर से मुर्गे के गर्दन जब काटते हैं, और मुर्गे के गर्दन काटते हुए देखना, कसाई पे जाके काटते हैं ना तो फट 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 करता है, और हम लोग तो छू भी नहीं पाएंगे डर के मारे लेकिन उनका क्या है? आदत है, काट के डाल देते हैं और फड़फड़ाने लगता है। फड़फड़ाता है ना। चाहे खस्सी का गर्दन काटोगे तो क्या करेगा? कुछ देर फड़फड़ाएगा। क्यों? जान नहीं है, परंतु कह रहा है अभी भी हमारे अंदर जान, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी शैतानी शक्तियां है। शैतानी शक्तियां कहती है नहीं होगा। क्यों प्रार्थना कर रहा है? कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर कहता है होगा, बिल्कुल होगा। हालेलुया। भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने योजना बना के रखा है। जिस दिन अपने पैर को यरदन नदी में रखोगे, वो यरदन नदी क्या होगी? उल्टा बहने लगेगी। संसार के कोई भी देवी देवता, दुनिया के कोई भी देवी देवता उल्टा पानी को बहा के दिखाया है? इधर का पानी उधर। सोचो, उधर से पानी आ रहा है, परमेश्वर ने उधर का पानी उधर ही बहा दिया। हालेलुया। 3 अध्याय पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि यरदन में जैसी पाँव रखे और यरदन नदी सूख गया, और ये जो पानी जहाँ से आ रहा था ना, वो एक बड़ा सा दीवार बन गया, और जो पानी यरदन से होके जाना चाहिए था वो खेतों में बहने लग गया, उल्टा बहने लग गया। जिधर से पानी आ रहा है उधर ही पानी जाने लग गया। हालेलुया। पहला प्रॉब्लम परमेश्वर ने सॉल्व किया। क्या कहा? मेरे ऊपर भरोसा रखो, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारे साथ रहूं। यीशु मसीह कह रहा है जैसे मैं अपने 12 चेलों के साथ रहा वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा जब तक दुनिया खत्म। ताली मत हो जाए। आप ध्यान से सुनो, समझ रहे हो ना? हाँ, तो डिस्टर्ब मत करो आप, ठीक है? ताली गीत में बताना चाहिए। कितने सिखाया आपको ताली बजाना है? आदत हो गया है। हाँ, तो कब, हाँ सुनो ध्यान से, कब हालेलुया बोलना है, कब आमीन बोलना है, कब ताली बजाना है, ठीक है? हाँ हाँ। तो क्या बोला था मैं? पता है, देखो ध्यान सुनो, जब परमेश्वर के दास लोग वचन प्रचार करते, कोई भी परमेश्वर के दास, तो पवित्र आत्मा पहले यहाँ पर लेके आता है, फिर यहाँ से यहाँ निकलता है। अच्छा, टर्न कर रहा है, बहुत बोल दिया। पता है, एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, सुनो ध्यान से, और यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे ना कि जब एक अशुद्ध आत्मा निकलती है तो 7 और अशुद्ध आत्मा आती, और ये प्रभु प्रचार बहुत गहराई की बातें बता रहे थे। वहाँ पे एक औरत थी, क्या कह रही है? धन्य है जिस गोद में तू खेला, गर्भ वो धन्य है जिस गर्भ से तू आया। वहाँ पे लिखा है धन्य है जो स्तन तूने चूसा, है ना? मतलब देखो, शैतान ने क्या कर दिया? उसको घुमा दिया। यीशु मसीह, शैतान चाहता है कि मेरे बारे में कोई बात नहीं करे, फालतू की बात करो, खूब खुशी होगी। शैतान के बारे में बात करोगे ना तो कभी बच्चे रोएंगे, कभी वो डिस्टर्ब करेंगे, कभी वो डिस्टर्ब करेंगे। ये ध्यान रखना है। वो यीशु मसीह को बड़ाई कर रही थी, परंतु उसको क्या किया? वो शैतान के बारे में बता रहे थे कि एक निकलती है तो 7 और दूसरा आती है, उसको क्या दूसरे रास्ते पे लेके जाना। यीशु मसीह ने क्या कहा? पर धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान इन लोगों से बोल रहा था कैसे यरदन नदी पार करोगे? बोल रहा था। परमेश्वर ने कहा अपना पाँव रखो, और जैसे ही पाँव रखा यरदन नदी सूख गई, उल्टा पानी बहने लग गया। और यहाँ पर 17 में लिखा है, क्या लिखा है 17 में? पढ़ने क्या? हाँ, और याजक यहोवा की वाचा का दूत आए हुए यरदन के बीचों पहुंचा। सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप कितना धीरे पढ़। और याजक यहोवा का बच्चा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थली खड़े रहे, और सब इजरायली स्थली ही स्थल पार उतरे। उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर के जो संदूक था, लेवी उठा के जैसे ही अपने पाँव को यरदन नदी में रखा, यरदन नदी बहना बंद हो गया, उल्टा बहने लगी। दीवाल सा खड़ा हो गया, दीवाल सा खड़ा हो गया। यहाँ पर दीवाल खड़ा है, इधर का पानी सब उधर गायब, और सब लोग
पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग क्या हो गए? पार हो गए। पर शैतान क्या कहता था, कैसे पार करोगे? आज भी शैतान कहता है कैसे होगा? 2 लाख की कर्जा है, कैसे खत्म होगा? हालेलुया। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर काम में आशीष देगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, है ना। शैतान अटैक करेगा, अरे इतने दिन से तो खेल रही है, क्यों नहीं ठीक हो रही है? इतने दिन से बीमार है, चंगा नहीं हो रही है। प्रभु पे भरोसा रखो, चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और सत्येंद्र भाई सब ठीक है? मोबाइल अंदर रखो। वचन पढ़ रहे हो क्या आप? अच्छा, मोबाइल में वचन पढ़ रहे हो, चलो एक बाइबल की व्यवस्था करो आप, ठीक है। गीत बहुत बढ़िया गाया था आपने, ठीक है, ऐसे गाया करो। परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम दीवाल। हालेलुया। परमेश्वर ने अर्दन तो पार करवा दिया, नदी पार करवा दिया, परंतु ये जो दीवाल है इतना बड़ा, जैसे इन लोगों को तोड़ने का बस के बात नहीं थी। कैसे तोड़े जाएगी? हालेलुया। ये लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के खोज में थे, तो परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत क्या भेजा था? देखो यहाँ पर स्वर्गदूत आता है, क्या है यहाँ पर स्वर्ग, क्या लिखा है 5:13 में? एक स्वर्गदूत भेजा परमेश्वर ने। क्या लिखा है? 5:13 से मैं पढ़ रहा हूँ। यहोशू क्या लिखा है? जब यहोशू यिर्मयाह के पास था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या बैरियों की ओर की? उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा का सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उनसे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा के सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूतों को भेज दिया। कौन था स्वर्गदूत? जिब्राइल, मिकाएल। कौन स्वर्गदूत था? जो सेना का प्रधान। स्वर्ग में एक सेना है, उस सेना का प्रधान कौन है? मिकाएल। पहले शैतान था, शैतान ने विद्रोह कर दिया, उसको नीचे फेंक दिया गया। अब मिकाएल है। कौन है? मिकाएल। हालेलुया, हालेलुया। आपको रास्ता खुला हुआ नहीं पता चलेगा ना, तो परमेश्वर आपको बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके लिए रास्ता भी बताएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है कि अपने पांवों से जूती उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र है। पता है आपकी पांवों से ना, जब तक जूती नहीं उतरेगा ना, जब तक आपके आंखों के सामने क्या होगा पता है? अंधेरा। कौन लेके आएगा? शैतान। पांवों की जूती उतारने का मतलब पता है क्या है? कुकुड़ाना बंद कर दे। हालेलुया। पाप करना बंद कर दे, अपने आप को पवित्र कर। ये जूती उस बात की नहीं कर रहा जो चप्पल पहनते हैं हम। ये जो गलत रास्ते पे चल रहा है ना तेरा पैर, आज तो संडे है, चलो ठीके पे चलते हैं, ये जूती उतार, टेढ़े मार्ग पे चलना बंद कर दे। हालेलुया। शक करना बंद कर दे। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। शक करना बंद कर दे कि होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हालेलुया। जब मेरे को प्रभु ने एक आशीष दिया तो वो आशीष देने के लायक था, ये देने के लायक नहीं है, बिल्कुल देगा। हालेलुया। शैतान नाश करने आता है, यीशु मसीह जीवन देने आया और कहता है कि अगर चाहते हो कि तुम्हें जीवन मिले तो पैर की जो जूती है उतार दो। परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का दूत आके इससे बातें कह रहा है। पहले क्या कह रहा है? इसके अंदर भी सकता है, यहोशू के अंदर भी बहुत सकता है, पता नहीं हम जीतेंगे ना जीतेंगे। इसलिए कह रहा है कि अपनी जूती जो पैर में पहन रखा है ना उसको उतारो, अपनी समझ की सहारा मत लो। जिस मार्ग पे चलना है मैं बताऊंगा, उस मार्ग पे चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही बार सीधा जाकर शैतान को निकालोगे तो क्या कहेगा? नहीं जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस लायक बनना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, अपने जीवन को पवित्र करना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? यही चाहते कि हम उसके पीछे चले और अपने जीवन को पवित्र रखें। हालेलुया। यही तो परमेश्वर चाहता है। क्या लिखा है? पूरे मन से, प्राण से, शरीर से क्या करना? अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ये हम लोग से नहीं हो रहा। फिर कहता है कि हमें ये चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? कैसे मिल जाएगी? जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, जब उपवास ही नहीं करोगे, प्रभु के वचन को सुनते हो, मानोगे नहीं, कैसे मिलेगी आप? यीशु से क्या कह रहा है? शक करना बंद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान थप्पड़ मार रहा है। क्यों थप्पड़ मार रहा है? प्रार्थना कर रहे। पौलुस को भी थप्पड़ मारता था शैतान, घूसा मारता था। क्यों मारता था? आज सुमन को मार रहा है। क्यों प्रार्थना करती है? अपने लिए प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करने क्या जरूरत है? शैतान आके कह रहा है पूरे बिल्डिंग के लिए क्यों प्रार्थना कर? पता है क्या हो रहा है? ये प्रार्थना कर रही है और बिल्डिंग के जो लोग हैं ना उनको विश्वास में लेके आने के लिए परमेश्वर योजना बना रहा है और वो बात शैतान देख लिया है, इसलिए कह रहा है प्रार्थना मत करो।
हालेलुया, हालेलुया। फिर तो उसको बिल्डिंग में से बाहर निकलना पड़ेगा जब प्रभु आ जाएंगे, तो प्रभु का दूत आएगा तो वही तो शैतान चाहता है आपके साथ। ना आप प्रार्थना करो, ना लोग विश्वास में आए, अब बस वो मजे करें शैतान अपनी। हाँ, चारा नहीं चल रहा, क्यों प्रार्थना करती है? अरे अपने लिए नहीं, दूसरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हम अपने लिए तो करते हैं, दूसरे के लिए क्या करते हैं? देश के लोग विश्वास में आए, हालेलुया। पूरा ऊपी विश्वास में आए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने से किसी का बाप भी नहीं रोक। शैतान ने पौलुस सिलास को उठा के जेल में डलवा दिया। क्या कर रहे थे? प्रार्थना करने के बाद गीत गा रहे थे, हालेलुया। प्रभु की योजना थी। दुख आएगी किस लिए? दुख किस लिए आता है? योजना होता है उसके पीछे प्रभु का, हालेलुया। शैतान इसलिए आता है, उसके पीछे परमेश्वर का भी योजना है। आने दो, एक दिन इतना मार मारेगा ना परमेश्वर, जिस दिन गुस्सा हो गया हाथ पैर तोड़ देगा, पड़े रहेगा अपाहिज की तरह कहीं। हाथ गोड़ तोड़ने का मतलब पैर बांध देगा, हाथ बांध देगा, कहाँ जाओगे? आत्मा को आत्मा ही तो बांधेगा, है ना। तो जैसे यहोशू के पास आया था मिकाएल, वैसे आपके घर में भी आएगा, हालेलुया। प्रार्थना करते रहो। यरदन पार करवा दिया है, हीरे के दीवार भी टूट जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर है ना, ये मजाक वाली बात नहीं है, समझ गए? मजाक करो, ठट्ठू में उड़ाओ, परमेश्वर को ठट्ठू में नहीं उड़ाना। सीरियस लो परमेश्वर, जब तक सीरियस नहीं लोगे आगे नहीं बढ़ोगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सीरियस रहे। आपने पैर की जूती उतार के फेंको, यहाँ पर जो गंदगी भर रखा है उसको बाहर निकालो। मन तन से यहोवा पर भरोसा रखो, हालेलुया। एक मुंह से बोलते हैं कि हम भरोसा रखते हैं, परंतु मन में क्या है? हम ऐसे चलेंगे, हम वैसे चले, इसीलिए हम आशीष नहीं हो पाते। प्रभु से आप मांगने वाले तो बनते हो, परंतु पता है क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप अपने लिए मांग, अपने भोग बिलाप। प्रभु के वचन के अनुसार मांगो, सब मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से मांगोगे तो क्या लिखा है? ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए पहले लिखा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। पता है परमेश्वर हर एक दिन आपके घर में स्वर्गदूतों को भेजता है आपकी प्रार्थनाओं को पहुंचाने के लिए, और आप क्या सोते रहते हो? जैसे जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ही बड़ा परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजे। परमेश्वर के पास बहुत स्वर्गदूत है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, हालेलुया। प्रभु वो जो स्वर्गदूत होते हैं ना, थकते नहीं है, समझ गए? आप आते ना ड्यूटी से, थक जाते हो, सो जाते हो, नींद आ जाती है, वो थकते नहीं है। उनको बोलोगे ना कि यीशु मसीह के नाम से मेरे गेट पे पहरा दो, तो एक ही बार में 100 साल भी पहरा देंगे। 100 साल तक आपके गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे, ऐसे स्वर्गदूत, हालेलुया, हालेलुया। वो सोते नहीं है। फिर आप सोओगे ना तो फिर थप्पड़ ही लगेगा। जब सोओगे तो शैतान आके थप्पड़ मारेगा। आपको आज्ञा देना स्वर्गदूतों को, वो स्वर्गदूत काम करें, समझ गए? स्वर्गदूत आपको बंधनों से छुड़ाएंगे। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने इस धरती पे दिया है कि जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं उनका क्या करे? देखभाल करे। तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कैसे शैतान आपको नाश कर देगा? शैतान के औकात ही नहीं आपको नाश करेगा, हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत आके क्या कह रहा है? इसे पता है यहाँ पे क्या कह रहा होगा? पता है क्या कहा? कुछ बातें बताया। क्यों आया था यहाँ पर? लंगे, ये देखो यहाँ पर एक मनुष्य की तरह लड़ाई लड़ा जा रहा था, पर जो ईरवे था ना, ईरवे नगर, वहाँ पर शैतानी शक्तियां थी, इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा था। बंद तलवार लेके नहीं आया है। क्या लेके तलवार आया है? लंगी तलवार। लंगी तलवार से लड़ने की क्या जरूरत है? एक स्वर्गदूतों को भेजता परमेश्वर, सबको काट कूट के भेज, ये जो स्वर्गदूत है सबको एक ही बार में काट के फेंक देता। परंतु पता है यहाँ पे किसकी लड़ाई हो रही थी? आकाश में शैतानी शक्तियों से जो हीरो में बात करती थी, जैसे आपके घर में भी बात करती है, आपने सुना है। और यहाँ पर कौन लड़ रहे? यहोशू और उसकी सेना, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने सारे हीरो के जितने लोग हैं सबको तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, हालेलुया। देखो 6 अध्याय जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है 6 अध्याय में? देखो हीरो के विनाश, क्या लिखा है हीरो के विनाश के बारे में? हीरो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने ना पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उनके राजा और शूरवीरों समेत तेरे बस में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को ले ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। 6 दिन तक ऐसा ही किया करना और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वो मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देख तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की स्थापना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने पर चढ़ जाए। इसलिए नूह के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, बचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले, हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत क्या बता रहा था यहोशू को? पता है यहाँ पर यह बता रहा था कि तुम्हें क्या करना है? 6 दिन 6 चक्कर लगाना है। 6
दिन 6 चक्कर घूम के आना है और 7वें दिन 7 बार घूमना है। हालेलुया। क्यों घुमाना चाहता था परमेश्वर इनको? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि तुम जो ये युद्ध जीतने वाले हो वो अपने शक्ति से नहीं परंतु मेरे द्वारा जीतने वाले। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम काम करते हैं ना तो हमें 15,000 20,000 कमाते हैं, हम अपनी शक्ति से कमाते हैं। संसार के लोग भी कमाते हैं पर उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। नहीं, ये प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया, ये प्रभु ने मुझे दिया है और प्रभु की शक्ति के द्वारा उसने मुझे शक्ति प्राप्त किया है, तभी मैंने ये काम किया है और मैं अपने काम में आशीषित हुआ हूँ। इन इजराइलियों को इसलिए घुमा रहा था, चलो घूम के देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। स्वर्गदूत आया, बता दिया 6 दिन घूमना है और 7वां दिन 7 बार घूमना है और तब क्या करना है? जय जयकार कर। क्या करना है? यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करना। तब क्या होगी? दीवार नींव से गिर जाएगी। हालेलुया। उन लोगों ने ऐसे ही किया। क्या हुआ यहाँ पर 8 में? और जब यहोशू ये बातें लोगों से कर चुका तो वो 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए नरसिंगे फूकते हुए पीछे पीछे चला और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूकने वाले याजक के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना कर दो और तुम्हारा कोई शब्द सुनने में ना आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वो छावनी में आए और रात वहीं काटी। हालेलुया। और दूसरे बार क्या हुआ? यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक लिया और उस 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूकते हुए चले और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे वाला यहोवा का संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूकते चले गए। इस प्रकार वो दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। हालेलुया। इसी प्रकार से उन्होंने 6 दिन भी किया। आगे क्या हुआ? फिर 7वें दिन वो बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वो 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार क्या करो? जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वो जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपाए रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहर कर बाद में उसी के अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उससे कष्ट में डालो। सब चांदी सोना और जो पात्र पित्तल और लोहे के हैं वो यहोवा के लिए पवित्र हैं, उसी के भंडार में रखा जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे और सब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश में भेंट लेने को गए थे अपनी शपथ के अनुसार उस बेस्या के घर में जाकर उसको जो उसके पास हो उनको भीतर निकाल लाओ कहा। तब वो दोनों जवान बेटिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब जो उसके यहाँ रहते थे वरन उनके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजरायली की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पित्तल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घरानों को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेंट लेने को भेजे थे उन्होंने उसको छिपा रखा। फिर उसी के समय में यहोशू ने इजरायलियों को देखते सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बसाए वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब उसके फाटक लगाएगा तब उसका छोटा पुत्र मरेगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा यहोशू के साथ रहा और उसका कीर्ति सारे देश में फैल गई।
थी, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, परंतु एक काम के कारण क्या हो गया, दीवार, और वो काम का था जय जयकार, हालेलुया। एक ही बार में गिरा देता परमेश्वर, 7 बार क्यों घुमाया? 6 दिन ऐसे घुमा दिया, 7 दिन वैसे घुमा दिया। पता है वो देखना चाहता था, वो देखना चाहता था कि ये 7 दिन जब घूमेंगे ना तो इनकी मन कैसा क्या कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। अरे यार तो बहुत गर्मी है, अगले संडे को प्रार्थना में चले जाएंगे। यही तो देखता है परमेश्वर, यही देखता है। 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। परमेश्वर ने 6 दिन घुमा दिया, पूरे नगर को चक्कर मारना है 6 दिन, और 7वां दिन जिस दिन लड़ाई लड़ना है उस दिन और ज्यादा मेहनत करवाया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वहाँ पर एक लोग भी नहीं मरे। इस लड़ाई में पूरा नगर नाश हो गया, उनके पास भी सेना था, इनके पास भी सेना था। शैतान की जो सेना है वो नाश हो गई, परमेश्वर की सेना एक भी नहीं मरे। सोचो इस नगर को चक्कर लगाना है 7 बार, और उसके बाद लड़ाई पे भी जाना है, तलवार भी चलाना है। शरीर थका होगा नहीं होगा? परमेश्वर ने 7 बार घुमा दिया और लड़ाई भी लड़वाया और जितवा भी दिया। किसी ने जितवाया? उल्टा इनको हारना चाहिए, क्योंकि थके हुए थे। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें जीतना है तो प्रार्थना करो। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और आगे क्या देखा, चेले सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए थे? क्योंकि वो थके हुए थे। बाइबल कहती है यीशु प्रार्थना कर रहा था, उसके चेलों को बोला कि मेरे साथ प्रार्थना करो, जगे रहो, जगने के लिए बोला था, पर वो सो गए क्योंकि वो थके हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग थके हुए हैं, प्रभु कह रहा है प्रार्थना करो। आज प्रार्थना नहीं करोगे ना तो आने वाले समय में हमारे लिए क्या होगा, वो नुकसान के कारण बनेगा। उपवास रखने के लिए क्यों बोल रहा है, क्यों प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? प्रभु पे भरोसा रखना होना है, हमारा भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। ताकत से, अपने शरीर की ताकत से धन नहीं कमा सकते, ध्यान रख। कमा लोग भी ना तो वो धन जो है ना आपके लिए फंदा बन जाएंगे। सुनो ध्यान से, लोगों के पास बहुत धन है, परंतु आज उनके परिवार को देख लो, उनकी जीवन देख लो। प्रभु आपको जो धन देगा, सुनो, प्रभु जो आपको आशीष देगा वो आशीष में क्या है, कष्ट नहीं देता, दुखों को नहीं देगा, हालेलुया। परंतु आप बहाना करोगे, अरे हम तो आज थके हुए हैं, आज नहीं आ सकते। देखो पिछले बार कितने थे, आज आधा भी नहीं है, क्योंकि थके बड़े हैं सब। फिर फोन पे फोन आता है, हमारा ये हो गया है, वो हो गया है, ये प्रार्थना करो। कितना पास्टर साथ देंगे, कितना यीशु मसीह साथ देगा? प्रार्थना में आने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, पास्टर के साथ जगने के लिए समय नहीं है, उपवास करने के लिए समय नहीं है। फिर भी हमें क्या चाहिए? आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए। हम वीडियो की गिराएंगे, शैतान की सेना को नाश करेंगे, शैतान को निकालेंगे। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? जब प्रार्थना ही नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। आपके पैसे नहीं बचते, पैसे भी बचेंगे। शैतान नहीं निकलता है, शैतान भी निकलेगा। प्रार्थना, उपवास, संगति बहुत जरूरी है, हालेलुया। स्वर्गदूतों को पहले भेज दिया था परमेश्वर ने। परमेश्वर पता है जब हम प्रार्थना करते हैं ना उसी दिन स्वर्गदूतों को भेज देता है। स्वर्गदूत आपके साथ साथ घूमते भी हैं, परंतु आप आलसी बन जाओगे, विश्वासघाती बन जाओगे तो क्या होगा? स्वर्गदूत जाएगा परमेश्वर के पास, कह देगा मैं तो 7 दिन इसके साथ घूम रहा था, 7 दिन में ये काम किया है, झूठ भी बोल रहा है, गालियां भी दे रहा है, क्या इसको आशीष दोगे? हालेलुया। स्वर्गदूत इसीलिए आते हैं साथ में रहने के लिए, आपकी भेंट को क्या करें? प्रकट करें। किसके पास? किसके पास? रात दिन मुंह ताकते रहते हैं परमेश्वर की, प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं, कहते कि इसने ये मांगा है, वो मांगा है, दिया जाए ना दिया जाए। परमेश्वर पूछता है उसका जीवन कैसा है, कैसे चल रहा है मेरे साथ, बोल देते हैं तो बोले अभी बंद करो, अभी रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। जो आशीष के कारण होते हैं उनको बोलता है जाके दे दो, हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्गदूत इसीलिए आया था कि 7 दिन इनके साथ चले, 7 दिन इसके साथ चले या सुने क्या ये लोग बोल क्या रहे हैं। परंतु इन्होंने विश्वास के साथ चक्कर भी मारा 6 दिन और 7वें दिन 7 चक्कर, और जैसे स्वर्गदूत ने कहा था यहोशू को वैसे ही किए, और जैसी जय जयकार हुआ शैतान की सेना नाश हो गई, शैतान की सेना नाश हो गई। दोनों से बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर की, उसके सामने डॉक्टर भी फेल होते, और वेंटिलेटर पे जो होते हैं ना मरने वाले, उनको भी उठा के खड़ा कर देता है। इमरजेंसी में होते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, हाथ खड़े करते हैं, उसको भी उठा के खड़ा करते हैं। वो है परमेश्वर, हालेलुया। ये शुगर वाली आत्मा क्या कर लेगी? गंदे गंदे सपने क्यों आते हैं? क्योंकि आपका वचन में मन नहीं लग रहा है, तो शैतान क्या करेगा? गंदे गंदे सपना लेके आएगा। वचन में मन को लगाओ, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का दास यीशु कर रहा है। देखो तुम लोग मानो या ना मानो, मैं पूरे घराने समेत अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा, हालेलुया, हालेलुया। 24 के 14-15 पढ़ना, क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं को सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुमको कठिन, तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं के जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, हालेलुया। यहोशू एक चुनाव दे रहा है, जिन देवताओं को तुम सेवा करते थे आज चुन लो, उसको सेवा करना है। जो तुम्हारे बाप दादे घर वाले जो सेवा कर रहे हैं, क्या तुम उसको सेवा करना चाहते हो या यहोवा की सेवा करना चाहते हो? तुम किसी की भी सेवा करो, मैं तो
अपने घराने समेत यहोवा ही को सेवा करूंगा। हालेलुया। जब तक हम एक रास्ते पे नहीं चुनेंगे अपने आप, जब तक हम प्रभु में आशीषित नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें दो रास्ते पे चलने वाले पसंद नहीं है। प्रभु कहता है दो रास्ते पे चलने वाले पसंद नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे बाप दादा जो सेवा करते थे पीढ़ी से पीढ़ी, फिर लोग कहते हैं अपनी देवी देवता छोड़कर हम यीशु मसीह को कैसे मानेंगे। लोगों को न शैतान ने पागल बना के रखा है, ये बुद्धि को बांध के रखा है। लोगों को समझ में आता नहीं यीशु मसीह 2000 साल पहले ही आया। उससे पहले कौन था? सनातन परमेश्वर जो स्वयं यीशु मसीह है। वो तो सनातन परमेश्वर को मनुष्यों में आने के लिए 2000 पहले क्या हुआ? अपना रूप धारण करना पड़ा। हालेलुया। अब्राहम के पास कौन आया था? यीशु मसीह। नूह को जहाज में किसने बचाया था? यीशु मसीह। आदम को किसने बनाया था? यीशु मसीह। हालेलुया। वो सनातन यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आदि अंत वही है, शुरू और अंत यीशु मसीह है। एक रास्ते को चुनना है। हालेलुया। अब एक देश में मान लो 10 प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या होगा? एक देश में 10 प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा नहीं होगा? और एक देश में एक प्रधानमंत्री रहेगा तो हमारा यीशु मसीह अकेला क्यों है? कह रहा है मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, इसलिए यीशु मसीह अकेला है। संसार की सारी शैतानी शक्तियाँ एक तरफ, यीशु मसीह हमारा एक तरफ। हालेलुया। उसको किसी की जरूरत नहीं है। पानी को आगे देता है, पानी क्या हो जाती है? 2 भाग हो जाती है। पानी पे चल के दिखा दिया यीशु मसीह। हवा को आज्ञा दिया, पानी आ गया, पानी को हवा को आज्ञा दिया, थम गया। उसे देवताओं को क्या जरूरत है? हालेलुया। वो खुद ही सर्वशक्तिमान है, खुद सर्वशक्तिमान है, तो वो क्या दूसरे को बोलेगा भाई चलो तुम ही हमारे मंत्री बने रहो? नहीं। ये 100 दूत भी उसकी आज्ञा नहीं मानते, उठा के फेंक देता है बाहर। जाओ। जब 100 दूतों को बाहर फेंक दिया गया तो आके अपने आप को देवी देवता बना लिया। यहाँ पर धरती पर शैतान को बाहर फेंका और उसके सेनों को बाहर फेंका तो क्या करने लगी? भाई हम परमेश्वर काम थोड़ी है, हम ही है, हम भी परमेश्वर है, हमें भी पूजा पाठ करो, हमें भी कुछ खिलाओ पिलाओ, है ना? नहीं खिला पिलाओगे तो क्या होगा? उसकी शरीर कमजोर होगी। हालेलुया, हालेलुया। ना तो स्वर्ग में जा सकते हैं ना नरक में भी। तो पृथ्वी पे घूमती रहती हैं, खोजती हैं किसको पकड़े, किसको पकड़े, किसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप लोग इसी में खुश हो? एक चुनाव करना है। यहोशू ने एक चुनाव किया, हमें भी एक चुनाव करना है। देवी देवता की सेवा करना है, करो। परमेश्वर का करना है, परमेश्वर का। देवी देवता की सेवा करने से कोई भविष्य नहीं है। देवी देवता को सेवा करने से और शैतानी शक्तियां को सेवा करने से कोई भविष्य नहीं है। यीशु मसीह की सेवा करने से अनंत जीवन है। यीशु मसीह के पीछे चलने से अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है? अपने मन में से जूती को निकालना है। 2 रास्ते वाला ये यहाँ पर जो चल रहा है ना, उसको बाहर निकालना है। ठीक है? अगर ऐसा आप करोगे तो जितना बड़ी प्रॉब्लम उतना ही बड़ा आशीष प्रभु आपको देगा। इनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, 3 प्रॉब्लम थी। कैसे छुटकारा दे दिया ना? तो वो परमेश्वर अभी जिंदा है। हालेलुया। और कह रहा है अपने आप को तैयार रखो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। सबकी प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, इनाम देने के लिए मेरे पास है। हालेलुया। ये फफड़ाने वाला जो मुर्गे की तरह शैतानी शक्तियां फड़फड़ाती है ना गर्दन काटने से, इनसे मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे जब अभी तक नहीं किया तो अब आगे कैसे कर देगा? अब तो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में, अब तो उसका लड़ाई हो गया है। हालेलुया। परम प्रधान के जो छाए हुए है, भजन 91 में लिखा है ना, भजन 91। अब तो परम प्रधान के आप छाए में हो, तो ऐसे कैसे तुम्हारी कर देगा? मार देंगे, जान से मार देंगे, हैं अपने साथ लेके जाएंगे। परमेश्वर ऐसे साथ लेके जाने देगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतानी जो बातें होती है ना, उनके ऊपर ध्यान मत दिया करो। वचन पे ध्यान दो, वचन को पढ़ो, मानो, चलो। हालेलुया। जितना बड़ा दीवार होगा परमेश्वर तोड़ देगा, गिरा देगा। दीवार का मतलब होता है प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, उसका तोड़ने वाला एक ही है और वो है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक शराब खत्म हो गया। उसका लहू पैर से सर तक ढाक देगा। हालेलुया। हर एक पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु के पास अधिकार है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को दिया था। यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अगर मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा मरेगा सीधा नरक। हालेलुया। और जो विश्वास करेगा मरेगा सीधा अनंत जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान की बातों को नहीं सुन। तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। बेसिया ने विश्वास किया था, पकड़वा सकती थी ना इसको। ये जो बेसिया थी, जब हीरोए के बेड लेने गए थे, कितना आसानी से पकड़वा सकती थी, परंतु उसने कहा आज अगर मैं पकड़वाऊंगी मेरा भी प्राण नहीं बचेगा। हालेलुया। मेरा भी घराना नाश होगा। इसलिए अच्छा है अपने बुराइयों को छोड़ो और घुटने टेक दो। क्या हुआ? ये भी बची, इसकी माता पिता भी बचे, भाई बहन भी बचे, और साथ में रिश्तेदार भी बच गए। तो यही वचन का मतलब यही है, तो विश्वास करेगा तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। आज लोग शादियों के चक्कर में, रीति रिवाजों के चक्कर में क्या है, प्रभु के पीछे चलने से माना कर देते हैं, है ना, कि हम क्रिश्चियन बन जाएंगे। अरे यीशु मसीह को मानने से कोई क्रिश्चियन थोड़ी बनता है। यीशु मसीह के मानने का मतलब है हम सत्य
को, सीधा सत्य को मानते हैं। यीशु मसीह क्या है ना, किसी को मारने के लिए नहीं कहता है और किसी के साथ बलाते नहीं करता है। कहता है कि जो परमेश्वर की नींव पर घास फूस रखेंगे, सोने चांदी रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, उनका घास फूस जल जाएगा। वचन में लिखा है जो सोने चांदी देकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो नाश हो जाएंगे। यीशु मसीह के सोने चांदी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो लालच से आएंगे उधार पाने के लिए, उनका कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को मानने से पैसे मिलता नहीं, पैसे देना पड़ता है, मेंबरशिप देना पड़ता है, दान दशवांश देना पड़ता है। परमेश्वर के दास आपके घर में आएंगे प्रार्थना के लिए या यहाँ पर आप आते हो तो उसको देना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। पगला आ गए हैं सब, है ना। शैतान झूठ बोलता, ध्यान रखना, शैतान झूठ बोलता है और झूठ का पिता है। वो बहकाता है, सब भरमाता है, भरमाने वाला, उसका नाम है भरमाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना में आने पे क्या है, पैसे नहीं मिलता, पैसे देना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अब किसी को पैसे नहीं देना है तो ना है। 6 दिन प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, अगर नहीं आना है तो जाओ अपनी कमाओ खाओ, जैसे है वैसे रहो। पर इतना ध्यान रखना, यीशु मसीह आएगा तो हर एक बातों की लेखा लेगा और पूछेगा कि तू क्यों मुझे छोड़ के चला गया, क्यों कपड़े पहन के नहीं आया, क्यों नहीं बदतमीज वाली है, क्यों नहीं तेरा उधार हुआ। उधार सबके लिए प्रभु ने दे दिया फ्री में, आपकी मर्जी है, लो चाहे मत। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के ऊपर भरोसा रखोगे आशीष पाओगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे अनंत जीवन मिलेगा। शैतान के ऊपर भरोसा रखोगे, यहाँ पर हो सके थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लो, घर भी बना लो, परंतु कौन जानता है कि तुम्हारा बेटा उस घर को रखेगा या बेच देगा, और तुम्हारी आत्मा तो साथ में नाश हो ही गई। जो यीशु मसीह को छोड़ के चलते हैं ना, एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, या परमेश्वर के दास के ऊपर क्या है, धर्म परिवर्तन के इंजाम लगवाते हैं, है ना, गंदा गंदा इंजाम लगवाते हैं, तो उन्होंने तो अपना आत्मा नाश करवा ही लिया। समझ गए। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों के ऊपर इंजाम भी नहीं लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हमें क्या है, यहोशू के समान बनना है। कोई माने या ना माने, मैं और मेरा घराना मानेगा। घराना भी नहीं मानना, कोई बात नहीं, मैं मानूंगी, मैं पूरे अपने मन से तन से प्रभु को मानूंगी। ये एक बात होना चाहिए हमारे जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना।